गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आईपी सीसीटीवी कैमरा ट्रेनिंग सीरीज के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग एनवीआर या फिर डीवीआर के रिकॉर्डिंग को किस तरह से सिक्योर करते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। अगर आपकी दुकान में, आपके मकान में, आपके ऑफिसेज में या फिर आपके वेयर हाउस में किसी भी कारणवश चोरी होती है तो आपको मालूम है चोरी करने के बाद जो आपका डीवीआर होता है या फिर आपका एनवीआर होता है उसको भी साथ में चुरा के लेके चला जाता है। तो वैसे सिचुएशन में हम किस तरह से अपने रिकॉर्डिंग को सिक्योर करें, किस तरह से हम उसके लिए बैकअप क्रिएट करें, इन तमाम चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी इन तमाम चीजों का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीसीटीवी एंड एक्सेस कंट्रोल की ट्रेनिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो वीडियो आप तक पहुंच सके। सीसीटीवी एंड एक्सेस कंट्रोल ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड की है। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन से या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर उन तमाम वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस प्रोजेक्ट के डिजाइन के अंदर जो हम लोग डिवाइसेस का इस्तेमाल करने वाले हैं वो डिवाइसेस कुछ इस तरीके से है, जिसमें सबसे पहला है आईपी कैमरा। आईपी कैमरे के अंदर हम लोग डोम कैमरे का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग बुलेट कैमरे का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करने वाले हैं, यूटीपी केबल का इस्तेमाल होगा, पीओई स्विच का इस्तेमाल करने वाले हैं, एनवीआर यानी नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल होगा। उसके बाद एसडी कार्ड का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, हम लोग मॉनिटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो इन तमाम डिवाइसेस का इस्तेमाल करके आज की हम लोग डिजाइनिंग करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं डिजाइनिंग वाले पार्ट के ऊपर। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं डिजाइनिंग वाले पार्ट के ऊपर। इस डिजाइनिंग के अंदर आपको बहुत सारी कलर कोडिंग दिख रही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस कलर कोडिंग को समझ लेते हैं। इस कलर कोडिंग के अंदर जो सबसे पहला वाला कलर है ब्लू कलर का जो इस्तेमाल है वो यूटीपी केबल के कनेक्शन के लिए किया गया है। दूसरा कलर जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर के केबल का इस्तेमाल ऑप्टिकल फाइबर के कनेक्शन के लिए किया गया है। और तीसरा केबल जो ग्रीन कलर का केबल है, ग्रीन कलर का केबल का इस्तेमाल एचडीएमआई के केबल के कनेक्शन के लिए किया गया है। सो इन तीन कलर कोडिंग का इस्तेमाल करके इस प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग की गई हुई है। उसके बाद आपको जो यहाँ पर ये दिख रहा है ये पहला लोकेशन है। इस पहले लोकेशन के ऊपर टोटल नंबर ऑफ कैमराज जो है वो 4 है। ये चारों भी कैमरा जो है आउटडोर लोकेशन पे लगे हुए हैं। आउटडोर लोकेशन होने की वजह से हमने यहाँ पर बुलेट कैमरे का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी कैमरा इस्तेमाल हुआ है सारे कैमरा जो है वो एसडी कार्ड को सपोर्ट करते हैं। इस 4 कैमरा के लिए हमने यहाँ पर एक पीओई स्विच का इस्तेमाल किया है। ये पीओई स्विच हमारा 4 पोर्ट का है। उसके बाद हमने यहाँ पर यूटीपी केबल के मदद से इन चारों कैमरे को हमने ये वाले पीओई स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा दूसरा लोकेशन है। इस लोकेशन के ऊपर टोटल नंबर ऑफ कैमराज जो है वो 5 है। ये सारे कैमरा जो है वो इंडोर लोकेशन पे लगे हुए हैं। इंडोर लोकेशन होने के वजह से हमने यहाँ पर वेंडल डोम कैमरे का इस्तेमाल किया है। इन 5 कैमरे के लिए हमने यहाँ पर एक पीओई स्विच का इस्तेमाल किया है जो कि हमारा ये 8 पोर्ट का पीओई स्विच है। उसके बाद हमने यूटीपी केबल के मदद से इन 5 कैमरे को ये वाले पीओई स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। ये तीसरा लोकेशन है। इस तीसरे लोकेशन के ऊपर हमारा टोटल नंबर ऑफ कैमरा जो है वो 2 है। ये दोनों भी कैमरा जो है वो हमारा इंडोर लोकेशन पे लगा हुआ है। इसके लिए हमने यहाँ पर वेंडल डोम कैमरे का इस्तेमाल किया है। ये वाले कैमरे को हमने यूटीपी केबल के मदद से यहाँ पर हमारा एक कोर स्विच लगा हुआ है, जिस कोर स्विच के अंदर हमने इस कैमरे को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। साथ ही साथ इसी कोर स्विच के ऊपर हमारे फील्ड में जितने भी पीओई स्विच लगे हुए हैं सारा पीओई स्विच का जो डेटा है वो हमारे कोर स्विच के ऊपर आता है। अब आप देखेंगे कि जितना भी हमारा कैमरास लगा हुआ है सारे कैमरा का जो डेटा है वो हमारे कोर स्विच के अंदर आ गया। उसके बाद आप देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो है वो 2 एनवीआर का इस्तेमाल किया है। ये हमारा प्राइमरी एनवीआर है और इस प्राइमरी एनवीआर को हमने यूटीपी केबल के थ्रू ये वाले कोर स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने कुछ डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर एक हमारा सेकेंडरी एनवीआर लगा हुआ है। सेकेंडरी एनवीआर को भी यूटीपी केबल के हेल्प से कोर स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जो हमारा डेटा कोर स्विच के अंदर था वो डेटा हमारे प्राइमरी एनवीआर और सेकेंडरी एनवीआर दोनों भी एनवीआर के पास आ चुका है। अब हमारा ये एनवीआर जो है वो डेटा की रिकॉर्डिंग हमारी यहाँ इस एनवीआर के ऊपर हो रही है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मॉनिटर का इस्तेमाल हुआ है। इस मॉनिटर को हमने यहाँ पर जो एनवीआर था उसको एचडीएमआई केबल के हेल्प से एनवीआर के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आप इस मॉनिटर के ऊपर जितने भी आपके कैमरास लगे हुए हैं, जितने भी आपके एनवीआर है, सारे कैमरा को, सारे एनवीआर को आप इसके ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और सबको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं।
तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि किसी भी एनवीआर या फिर किसी भी डीवीआर के डेटा को किस तरह से सिक्योर करते हैं, उसके रिकॉर्डिंग का किस तरह से बैकअप क्रिएट करते हैं। इस डिजाइनिंग के अंदर हमने दो ऑप्शंस का इस्तेमाल किया है, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके थ्रू आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, आप अपने रिकॉर्डिंग का बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन इन दोनों ऑप्शंस को समझते हैं। पहले ऑप्शन के अंदर हमने क्या किया है कि हमारे जितने भी कैमरास लगे हुए हैं, सारे कैमरास के अंदर हमने एसडी कार्ड का इस्तेमाल किया है। एसडी कार्ड आप चाहे तो 128 जीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 256 जीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका कैमरा 512 जीबी को सपोर्ट करता है तो आप अप टू 512 जीबी तक के एसडी कार्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है कि जो हमारा ये प्राइमरी एनवीआर है, ये एनवीआर के अंदर तो हमारा डेटा रिकॉर्ड हो ही रहा है सारे कैमरे का। साथ ही साथ अब क्या हो रहा है कि हमने जो ये वाले कैमरे के अंदर जो हमने एसडी कार्ड का इस्तेमाल किया है, तो अब इस कैमरे में भी एसडी कार्ड के थ्रू हमारा डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर चोर आपके इस एनवीआर को चुरा के लेके भी चला जाता है तो आपके पास जो सेकेंडरी यहाँ पर आपके कैमरे के अंदर जो एसडी कार्ड लगा हुआ है उसके अंदर रिकॉर्डिंग है, आप वहां से रिकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, आप अपने फुटेज को वहां से ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने एक सेकेंडरी एनवीआर लगाया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने ये एक सेकेंडरी एनवीआर लगाया है। आपको क्या करना है, जो आपका सेकेंडरी एनवीआर होगा उसको सिक्योर जगह पे रखना है। प्राइमरी एनवीआर जो मेन होता है वो नॉर्मली फ्रंट साइड में कहीं पे रखा होता है, तो आप सेकेंडरी एनवीआर जो आप लगाएंगे, दूसरा एनवीआर लेंगे, उसको कहीं किसी सिक्योर लोकेशन पे आपको क्या करना है, वहां पर लगा देना है। तो अब क्या होगा दूसरे वाले ऑप्शन के अंदर कि हमारा प्राइमरी एनवीआर जो है, मेन एनवीआर, उसके अंदर तो डेटा रिकॉर्ड हो ही रहा है, साथ ही साथ अब हमारे सेकेंडरी वाले एनवीआर के अंदर भी हमारा सारा डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर सपोज दैट चोर होता है, चोर इस पहले वाले एनवीआर को उठाकर लेके जाता है, तो आपका जो रिकॉर्डिंग है वो सेकेंडरी एनवीआर के अंदर पड़ा हुआ है, तो आप यहां से जाकर रिकॉर्डिंग अपना निकाल सकते हैं, आप अपनी फुटेज को यहां से निकाल सकते हैं। तीसरा एक और ऑप्शन आप कर सकते हैं कि आप कैमरे के अंदर भी एसडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका प्राइमरी एनवीआर लगा ही हुआ है और साथ साथ आप सेकेंडरी एनवीआर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सपोज दैट कि अगर चोर किसी भी कारण से पहले वाले एनवीआर को भी चुरा के लेके जाता है, दूसरे वाले एनवीआर को भी उठा के लेके जाता है, तो एटलीस्ट आपके पास आपके कैमरे के अंदर जो एसडी कार्ड लगा हुआ है उसके अंदर आपकी रिकॉर्डिंग रहेगी, तो आपको वहां से रिकॉर्डिंग जो है वो आपको एटलीस्ट मिल जाएगी। सो इस तरह से करके आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, आप अपने रिकॉर्डिंग का जो है बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और आईपी कैमरा के डिजाइनिंग के बारे में जानेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।